सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइट फॉर जॉब को। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके लिए लाया हूँ इतिहास के कुछ प्रश्न जो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये इतिहास से क्वेश्चन बनाया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है इसका, भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत कितने वर्गों में विभाजित किए गए हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन भी यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों, ए में है 3, बी 4 और सी 2, डी 5। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर ए होगा दोस्तों, यानी कि 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला दोस्त है साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्री का विवरण और तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साहित्य स्रोत को विभाजित किया गया है, कितने भागों में विभाजित किया है ये बताना है। तो ए है 2 भाग, बी 4 भाग, सी 3 भाग और डी 8 भाग। तो देखते हैं इसका आंसर होगा ए होगा। इसका आंसर 2 भागों में विभाजित किए गए हैं। पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा है लौकिक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वेद के संकलनकर्ता कौन हैं। तो इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, ए विश्वामित्र, बी कृष्णद्वैपायन और सी अनेक ऋषि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त बी कृष्णद्वैपायन वेद व्यास। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है वेदों की कुल संख्या है। तो वेदों की कुल संख्या है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, ए इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपके लिए, ए 3, बी 5, सी 4 और डी 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4। पहला देखते हैं कौन कौन सा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, अभी जस्ट पीछे पढ़े हैं पिछले क्वेश्चन में कि 4 वेद हैं। तो इसमें बताना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ऋग्वेद में सूक्त तथा ऋचाओं यानी मंत्रों की कुल संख्या क्रमशः हैं। तो इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है 10,552 और ये ऋचाओं की संख्या 1028। तो ये दोस्तों है लिखा हुआ सही, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ इसलिए ये नहीं होगा। बी में 10,800, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा। सी में है 1028 सूक्त और ऋचाओं की संख्या जो मंत्रों की संख्या 10,552। कहीं कहीं 10,600 भी रहता है दोस्तों, तो वो भी सही होगा और ये भी सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा मंडल, प्रथम मंडल, चौथा मंडल और 8वां मंडल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों तीसरा मंडल में लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की रचना की तिथि मान्य है। तो ये दोस्तों इसमें भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जो कि पहला ऑप्शन है 1500 से 2500 ईसा पूर्व, 1700 से 1200, 1800 से 1500 ईसा पूर्व और 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 9। आगे को अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऋग्वेद और किस ईरानी ग्रंथ में समानता पाई जाती है। तो ये है जिंदा अवेस्ता ईरानी ग्रंथ है, जिसमें कि दोनों में समानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे चलते हैं। दशारग युद्ध किन 2 कबीलों के राजाओं के बीच हुआ था। तो इसका
आंसर होगा राजा सुदास एवं पुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद की शाखाएं की संख्या हैं। ऋग्वेद की शाखाओं की संख्या कितनी है? तो 5 हैं। पहला देखते हैं कौन कौन है। शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, शाखायन और मांडकायन। पांच शाखा हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 पे। ऋग्वेद के मंडल एवं रचयिता। तो इसमें दिया हुआ है ऋग्वेद के मंडल हैं एवं उनके रचयिता है। तो पहला देखते हैं दोस्तों, प्रथम मंडल अनेक ऋषि, इनके रचयिता हैं। प्रथम मंडल के अनेक ऋषि हैं। द्वितीय मंडल के गृत समद हैं। तृतीय मंडल विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल वामदेव। पंचम मंडल अत्रि। षष्ठम भारद्वाज। अष्टम वशिष्ठ। सप्तम वशिष्ठ। अष्टम कर्ण एवं अंगिरा। नवम मंडल अनेक ऋषि और दशम मंडल अनेक ऋषि। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेद के बारे में हमें बताया गया है। ऋग्वेद यह किस चीज़ से संबंधित है या किस चीज़ का संग्रह है, इसमें क्या चीज़ बताया गया है। तो पहला है ऋग्वेद, यह इसके बारे में कहा गया है यह रचनाओं का संग्रह है। दूसरा है सामवेद, यह गीत या रूप मंत्रों का संग्रह है और इसका अधिकांश ऋग्वेद से लिया गया है, अधिकांश भाग। तीसरा है यजुर्वेद, इसमें योगानुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है। नेक्स्ट है अथर्ववेद, यह तंत्र मंत्र या जादू टोना का संग्रह है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, माता अन्न पीसने वाली हैं, यह कथन किनका है। दोस्तों ये कथन कवि अंगिरस का है, कवि अंगिरस का यह कथन है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामवेद में रचनाओं की संख्या कितनी है, तो 1549। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामवेद की 3 महत्वपूर्ण शाखा कौन कौन सी हैं, तो पहला है कौयुमी, दूसरा जायमिनी, तीसरा रामायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था अर्धवायुर। अर्धवायुर जो थे यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो यजुर्वेद के प्रथम है शुक्ल यजुर्वेद और नेक्स्ट दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद में कुल कांड, सूक्त एवं मंत्र क्रमशः हैं। तो देखते हैं, अथर्ववेद में कांड की संख्या 20, सूक्त की संख्या 730 और मंत्र की संख्या 5987 यानी 5987। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। कहता है वेद एवं उनके उपवेद तथा प्रवर्तक। वेद हैं और उनके उपवेद हैं और उनके प्रवर्तक कौन कौन हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वेद, पहला ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद के उपवेद हैं यजुर्वेद। ठीक, यजुर्वेद के 8 भाग हैं दोस्तों। इसमें आ जाते हैं शल्य, शाल्यक, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कुमारभृत, अंगत तंत्र, रसायन और लास्ट है वजीकरण। ठीक है, इसके प्रवर्तक प्रजापति ब्रह्मा को माना जाता है। दूसरा वेद है दोस्तों सामवेद। इसके उपवेद हैं गंधर्व वेद जो कि संगीत कला से संबंधित हैं और इसके प्रवर्तक नारद हैं। तीसरा यजुर्वेद, इसका उपवेद हो जाएगा धनुर्वेद, युद्ध कला से संबंधित है और इसके प्रवर्तक विश्वामित्र हैं। लास्ट है अथर्ववेद, इसके उपवेद शिल्पवेद है जो कि भवन निर्माण,
और भवन निर्माण से संबंधित है और इसके प्रवर्तक विश्वकर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला है वेद एवं ब्राह्मण। सब वेद के अपने अपने ब्राह्मण थे दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। तो ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद के हैं दोस्तों शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट चलते हैं। भारत का प्रसिद्ध आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट है यक्ष और नचिकेता का संवाद का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है यक्ष और नचिकेता का संवाद का वर्णन दोस्तों? तो ये है कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भक्ति शब्द का प्रथम बार प्रयोग कहाँ मिलता है? भक्ति शब्द का प्रथम बार प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ये श्वेताश्वर में पहली बार भक्ति शब्द का प्रयोग मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों नारद स्मृति में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो जो नारद स्मृति है उसमें गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है रामायण के रचनाकार कौन है? तो ये हैं महर्षि वाल्मीकि, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि व्यास। महाभारत का मूल नाम या पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। महाभारत के सर्वप्रथम कहाँ उल्लेख मिलता है? महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये अश्वलायन गृहसूत्र में प्रथम बार महाभारत का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ हैं। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ हैं दोस्तों, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये हो जाएंगे, ये है पुराण। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पुराणों की संख्या है। तो पुराणों की संख्या कितने हैं? 18। और दोस्तों देखते हैं कि ये पुराणों की संख्या 18 है, तो ये कौन कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा वायु पुराण, पाँचवा भागवत पुराण, छठा नारदीय पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण, आठवां अग्नि पुराण, नौवां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण, 11 लिंग पुराण, 12 वराह पुराण, 13 स्कंद पुराण, 14 वामन पुराण, 15 कूर्म पुराण, 16 मत्स्य पुराण, 17 गरुड़ पुराण और 18 लास्ट है ब्रह्मांड पुराण। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें दोस्तों। अगर किसी तरह का आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है या फिर किसी तरह की जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।